क्या आप जानते हैं कि वियतनाम की हो ची मिन सिटी के पास एक अनोखे सुरंगों का नेटवर्क द कू ची टनल नेटवर्क है। ये छोटी छोटी सुरंगें इतनी नैरो बनी हुई हैं कि इसमें एक वक्त पर सिर्फ एक आदमी खड़ा हो सकता है। आखिर ये सुरंगें बनाई क्यों गई हैं? क्योंकि वियतनाम वॉर के दौरान यूएस के खिलाफ वियत कॉन्ग गुरिल्लास और लोकल लोगों ने इन टनल्स में छुपकर जंग लड़ी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इन 9 दिनों की वियतनाम की ट्रिप में मैंने यहाँ की यूनिक एक्सपीरियंसेस और ऐतिहासिक जगहों की सैर की। कैपिटल हनोई को लोकली एक्सप्लोर करना, फिर निन बिन में अमेजिंग बोटिंग का एक्सपीरियंस, हलोंग बे के 7 लाख साल पुराने केव में जाकर वहां के बारे में जानना, फिर कायाकिंग, और अभी भी इस सुंदर कंट्री को जितना हो सके उतना एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने हो ची मिन सिटी के इस अमेजिंग सफर को और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कू ची टनल्स में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। हनोई को एक्सप्लोर करने के बाद मैंने 36 घंटे की ट्रेन जर्नी करके आज सुबह वियतनाम के मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी हो ची मिन आया। इस शहर का पुराना नाम हनोई है। वैसे तो ये वियतनाम के सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, बट मैं यहाँ आया हूँ कू ची टनल्स को एक्सपीरियंस करने। 1954 से 1975 तक चली थी वियतनाम वॉर, जहां पर ये देश यूएस लेड कैपिटलिज्म और फॉर्मर सोवियत यूनियन लेड कम्युनिज्म के कोल्ड वॉर का असली और वायलेंट आउटकम बन गया। इस युद्ध में अमेरिका के बॉम्बिंग से बचने के लिए वियत कॉन्ग गुरिल्लास ने हजारों अंडरग्राउंड टनल्स खोद कर बना दिए। ये टनल्स आपस में जुड़े भी हुए थे। ये साइगॉन के नॉर्थ वेस्ट में कू ची डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों, अब हम तैयार हैं अपने आज के डेस्टिनेशन के लिए, टूर ऑफ कू ची टनल्स। इसे मेरा गुड लक कह लीजिए या एक हैप्पी कोइंसिडेंस, मगर मुझे बस में एक फ्रंट वाली सीट मिल गई है। शहर और उसके आसपास के एरियाज को देखकर वियतनाम की नेचुरल ब्यूटी का एहसास होता है। यहाँ पर पैडी फील्ड्स और हरे भरे गांव दिखते हैं। कू ची टनल्स हो ची मिन सिटी से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है। बारिश मौसम को और भी बढ़िया बना रहा था। और अब हमारी बस लैम्पर्ट हैंडीक्राफ्ट्स में रुकी। यहाँ लैकर आर्ट से बहुत से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो कि मेनली वॉर विक्टिम्स एंड हैंडीकैप्ड लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। लैका आर्ट एक एंशिएंट एंड अलग तरीके का आर्ट फॉर्म है जो वियतनाम में दिखता है। इसमें एक स्पेसिफिक रेजिन का यूज किया जाता है जो कि लैका ट्री से निकाला जाता है। फिर उसी रेजिन को डिफरेंट लेयर्स में यूज करके अलग अलग तरीके से डेकोरेटिव एंड फंक्शनल चीजों पर बनाया जाता है। ये वियतनाम के साथ साथ चाइना, जापान एंड कोरिया में भी काफी फेमस है। यहाँ पर वॉर विक्टिम्स और वॉर सर्वाइवर्स का काम डिस्प्ले पर होता है। हमारे गाइड, जो कि काफी एंथुजियास्टिक थे, हमें कू ची टनल के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताई और साथ में ही कुछ क्विज सेशंस भी ले रहे थे। कू ची टनल की हिस्ट्री सुनकर मैं अब और भी एक्साइटेड हो गया था वहां पहुंचने के लिए। वियतनाम वॉर के बारे में अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि ये कितना पॉइंटलेस और ब्लडशेड वॉर था। साउथ वियतनाम में उस समय वियत कॉन्ग या कांग्रेस एक आर्म्ड कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो नॉर्थ वियतनाम के डायरेक्शन पर साउथ वियतनाम और अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही थी। लास्टली वो जीत गए थे। ये गुरिल्ला वॉर यूएसए के लिए बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक डिफीट और जियोपॉलिटिकल लॉस बन गया था, मगर इस जंग में वियतनाम की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन या तो खत्म हो गई थी या फिर बुरी तरह से घायल हो गई थी। आपने एजेंट ऑरेंज और एजेंट रेड का नाम सुना है? ये
हर्बिसाइड्स थी जो यूएस आर्मी ने डेस्परेशन में वियतनाम वॉर में यूज किया था। एरियल रेड्स में ये बॉम्ब्स गिराए गए थे ताकि फॉरेस्ट और फार्म कवर खत्म हो जाए और वियत कॉन्ग कहीं छुप ना पाए, मगर फिर भी वो हार गए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कूची टनल्स। यह फेमस टनल्स वॉर के दौरान वियत कॉन्ग सोल्जर्स ने ही बनाए थे, जो इन्हें लड़ाई के टाइम फटाफट छुपने में मदद करता था। इसके अलावा इन टनल्स को ये सोल्जर्स एक सप्लाई पैसेज के तौर पे भी यूज करते थे, जो इन्हें हेल्प करता था हॉस्पिटल्स, फूड, वेपन्स एटसेट्रा में। सो बेसिकली ये एक लिविंग क्वार्टर्स था इन फाइटर्स के लिए। हम इन पैसेजेस के थ्रू आ गए थे मैप के पास। गाइड ने हमें वियतनामीज वॉर से रिलेटेड और भी जानकारी दी। हमारे गाइड अपने काम को लेकर और वियतनामीज वॉर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने को लेकर सुपर पैशनेट थे, जो मुझे देखकर काफी अच्छा लगा। वियतनाम की आर्मी जंगल वॉर, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहा जाता है, में काफी माहिर थी। ये कब किसी को मारकर जंगल में गायब हो जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। इन टनल्स में वो महफूज थे। ये टनल्स वियतनामीज ने अपने बॉडी टाइप के हिसाब से बनाई थी, जिसमें अमेरिकन का घुसना काफी मुश्किल था। अगर कोई अमेरिकन अंदर घुस भी जाता था तो उसका जिंदा बाहर निकलना आसान नहीं था। एक क्विक कॉशन फॉर एनीवन हु हैज एस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अगर आपको एस्थमा या स्किन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी या कोई डिसीज है तो आपको ये ट्राई नहीं करना चाहिए। गाइड ने हमें वॉर से रिलेटेड और भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिकन सोल्जर्स ने टनल के अंदर की लाइफ को ब्लैक एको कहकर बुलाते थे। वियत कॉन्ग सोल्जर्स के लिए टनल में लाइफ काफी डिफिकल्ट थी। जब अमेरिकन सोल्जर्स को ये पता चला कि इन टनल्स में वियत कॉन्ग सोल्जर्स छुपे रहते हैं, तो उन्होंने इसमें गंदगी, कीचड़, जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े क्या क्या नहीं छोड़ा। सोल्जर्स बस रात में ही बाहर आते थे खाने की तलाश में। आपने कभी साउथ ईस्ट एशिया और ओरिएंटल कल्चर्स के ट्रैप्स के बारे में सुना है? जंगल वॉर या गुरिल्ला वॉरफेयर यहाँ के लोगों की खासियत है। सदियों से यहाँ जंगल के जमीन पर ट्रैप्स डाले जाते थे। दुश्मनों को घायल करने का और स्लो डाउन करने का यह एक बढ़िया तरीका था। वियत कॉन्ग के सोल्जर्स ने इस एरिया में तरह तरह के ट्रैप्स बिछाए थे। हमने वो ट्रैप्स देखे जो वियतनामी सोल्जर्स अमेरिकन सोल्जर्स के लिए लगाते थे। ट्रैप्स के डिजाइन के हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं, जैसे क्लिकिंग आर्मपिट ट्रैप, रोलिंग ट्रैप, विंडो ट्रैप, फोल्डिंग चेयर ट्रैप और सी सॉ ट्रैप। इन डेंजरस ट्रैप्स से बच के निकलना पॉसिबल ही नहीं था। इसके बाद हमने देखा बूबी ट्रैप, जिसके नीचे नुकीले बैम्बू वेपन्स लगे हुए थे। इसमें गिरने के बाद कोई भी बुरी तरह से घायल हो सकता था या मर सकता था। आगे चलकर हमने एक अमेरिकन वॉर टैंक भी देखा, जो वॉर के टाइम पर यूज किया गया था। टैंक के पास पहुंचकर हमें पता चला हमारे गाइड की सिर्फ बातों में ही नहीं, बाजुओं में भी दम था। इसके बाद हमने और भी वेपन्स देखे जो वियतनामीज आर्मी ने यूज किए थे। अब हम एक ऐसे सेक्शन में गए जहां वो बॉम्ब रखे हुए थे जो ब्लास्ट नहीं हुए थे। जब अमेरिकन आर्मी यहाँ बॉम्ब बरसाती थी तो कुछ बॉम्ब्स ब्लास्ट नहीं हुआ करते थे और उन्हें वियतनामी सोल्जर्स उठाकर ले जाते थे और डिफ्यूज करके रख लेते थे। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे शूटिंग रेंज में, जहां आप शूटिंग कर सकते हैं। इस एक्सपीरियंस के लिए मैंने खर्च किए 6 लाख वियतनामीज डोंग, जो अराउंड 2000 इंडियन रुपीस के बराबर हैं। आपको 10 बुलेट्स मिलेंगी, जिनसे आप सामने लगे टारगेट्स पर शूट कर सकते हैं। मैंने भी थोड़े शूटिंग के मजे लिए।
नेक्स्ट स्पॉट में मैंने देखी ऐसी सैंडल्स जो टायर से बनी थी। इन सैंडल्स को देखकर मुझे पता चला कि वियतनामीज सोल्जर्स ब्रेव होने के साथ साथ इनोवेटिव भी हुआ करते थे। ये सैंडल्स वॉर के टाइम वियतनामीज सोल्जर्स पहना करते थे और दुश्मन इन सैंडल्स के पैटर्न्स को जमीन पर देखकर उनको फॉलो कर लिया करते थे। बट मजे की बात ये थी कि इन सैंडल्स के नीचे जो पैटर्न्स थे वो उल्टे जूतों के हुआ करते थे, जिसे दुश्मन कंफ्यूज हो जाया करता था और उल्टी दिशा में चला जाया करता था। ये इनोवेशन मुझे सच में कमाल की लगी। इन टनल्स के अंदर जाने से ऐसा एहसास होता है कि वियतकॉन्ग गुरिल्लास ने इस नेटवर्क के साथ एक सुपर स्मार्ट वॉर स्ट्रैटेजी अपनाया था। यहाँ इन्होंने टूरिस्ट के लिए एक टनल खोल रखी है जिसमें आप अंदर जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वॉर के टाइम पर जब अमेरिकन आर्मी यहाँ बॉम्ब बरसाया करती थी तब वियतनामीज सोल्जर्स टनल में रहकर कैसे बचे रहते थे। ये टनल 100 मीटर की है और हर 20 मीटर में इसमें एग्जिट है। अब मैं भी इस टनल में एंटर कर चुका था और थोड़ा चलने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ चलना कितना मुश्किल है और वॉर के टाइम पर यहाँ लोग रहा करते थे, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल है। टनल से बाहर आकर काफी थकान फील हुई। खुलकर सांस ली और पता चला कि खुले आसमान के नीचे जीने का सुख क्या होता है। Good experience, very claustrophobic, and as you can tell, I'm sweating profusely. और इसी के साथ हमारा कूची टनल टूर खत्म हो चुका था। आज मैंने जो एक्सपीरियंस किया यहाँ पर वो पहले कभी ना देखा ना सुना। तो अगेन, अगर आप वियतनाम घूमने आए हैं और कूची टनल नहीं आए तो आप एक अमेजिंग एंड हिस्टोरिक एडवेंचर मिस कर देंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको वियतनामीज सोल्जर्स और उनके स्ट्रगल्स की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।